राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक। कहानी शुरू होती है। कुरुक्षेत्र की धूल भरी हवाओं में उस सुबह कुछ अलग था। आकाश हल्का सुनहरा था, पर वातावरण भारी, जैसे पूरा ब्रह्मांड अपनी सांस रोककर खड़ा हो। हस्तिनापुर के महल में अंधे राजा धृतराष्ट्र अपनी विशाल सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखें तो जन्म से बंद थीं, पर दिल में तूफान मचा हुआ था। आज उनके 100 बेटे कौरव महायुद्ध में उतरने वाले थे। उनका मन चिंता से भरा था कि क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन बचेगा, कौन गिरेगा। उनकी सांसें तेज हो रही थी। वो जानना चाहते थे कि कुरुक्षेत्र में इस समय क्या चल रहा है। और तभी उनके सामने खड़ा था उनका विश्वसनीय सारथी, उनका दूत संजय। संजय, जिसे वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, जो आंखें बंद करके भी दूर होते हुए घटनाओं को देख सकते थे। धृतराष्ट्र संजय के सामने झुके और धीमे लेकिन भारी स्वर में बोले, भगवत गीता का पहला श्लोक। श्लोक संख्या 1। धृतराष्ट्र का पहला प्रश्न था। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र ने गहरी सांस ली। उनका गला सूख गया था। संजय, बताओ, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उस पवित्र भूमि पर जहाँ धर्म का इतिहास लिखा गया है, जहाँ ऋषियों ने तप किया, जहाँ देवताओं ने यज्ञ किए, उसी भूमि पर आज मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। लेकिन उन्होंने क्या क्या किया, पहला कदम क्या था? उनके स्वर में भी डर था, अभिमान और अनिश्चितता भी थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ये अच्छी तरह से जानते थे कि कुरुक्षेत्र धर्म की भूमि है और उनके कुछ पुत्र धर्म से बहुत दूर चले गए थे। कथा का विस्तार यह है कि कुरुक्षेत्र का दृश्य संजय अपनी आंखें बंद करते हैं और दिव्य दृष्टि सक्रिय हो जाती है। वो जो देखते हैं वो किसी भी मनुष्य ने पहले कभी नहीं देखी थी। पूरा कुरुक्षेत्र असीम समुद्र की तरह फैला हुआ था। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें, सीने पर कवचों की टकराहट, शंखों की आवाज, धूप में चमकती तलवारें, सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रही थी जो एक युग बदलने वाला था। 2 महासेनाएं आमने सामने खड़ी थी। कौरव सेना, अक्षोनी, भीष्म उनका नेतृत्व कर रहे हैं। दुर्योधन का घमंड, शकुनी की योजना, कर्ण का संकल्प। अब बारी है पांडव सेना की, जिसमें 7 अक्षोणी सेना है। युधिष्ठिर की शांति है, भीम का क्रोध है, अर्जुन की सजगता है, नकुल सहदेव का संतुलन है और सबसे महत्वपूर्ण श्री कृष्ण का दिव्य अस्तित्व है उनके साथ। संजय जब यह सब देख रहे थे तब उनका भी मन कांप गया। राजा धृतराष्ट्र का मन भीतर से टूट रहा था। धृतराष्ट्र सोच रहे थे, क्या मेरे बेटे ठीक से शुरुआत करेंगे या धर्मभूमि उनके मन को डराएगी? कहीं मेरे ही पुत्र कमजोर न पड़ जाएं। उनके गाल पसीने से भीग गए थे। लेकिन संजय, वह सिर्फ देख रहा था, एक ऐसा दृश्य जो समय के गर्भ में छिपा था। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले संजय को पवित्र संकेत मिलता है। संजय बताते हैं, राजन, युद्ध आरंभ होने से पहले एक अजीब सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने शस्त्र उठा रखे थे, पर हवा भी रुक गई थी, जैसे धरती स्वयं पूछ रही हो, आज सच में कौन धर्म के लिए खड़ा है। कौरवों में बेचैनी थी, कुछ के हाथ कांप रहे थे, कुछ सैनिकों की सांसें भारी थी, क्योंकि धर्मभूमि इंसान के अंदर छिपे असत्य को हिला देती है। अर्जुन और श्री कृष्ण का रथ कहानी का सबसे पवित्र क्षण आता है। पांडवों की ओर एक दिव्य रथ चमक रहा था। रथ पर अर्जुन खड़े थे और सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण।
उनकी उपस्थिति से पूरी पांडव सेना में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। कृष्ण की मुस्कान शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता थी, जैसे वे जानते हो कि आने वाला युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं, एक महासत्य का उद्घोष है। दुर्योधन को यह डर था कि अब कहानी अगले रोमांच पर आती है। संजय बताते हैं, राजन, कौरवों की सेना बड़ी थी, फिर भी दुर्योधन चिंतित था। उसे डर था कि पांडवों के साथ खड़े ऋषि, देवता और धर्म उसे कमजोर न कर दे। वह भीष्म के पास गया और बोला, पितामह, हमें पूरा बल लगाना होगा, क्योंकि पांडवों के पीछे कृष्ण है। धृतराष्ट्र यह सुनकर चुप हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि कृष्ण का साथ किसी भी सेना को अजय बना देता है। संजय की आवाज भारी हो जाती है, राजन, आपने पूछा था, मामका पांडवाश्च व किम कुर्वत, आपके पुत्र और पांडु के पुत्र, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? संजय थोड़ा रुकते हैं और फिर गहरी आवाज में कहते हैं, जो 18 अध्याय का मार्ग बनता है। राजन, जो उन्होंने सबसे पहले किया वह आने वाले संपूर्ण युद्ध को बदल देने वाला था। और यहीं आपकी अगली वीडियो में अर्जुन द्वारा कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने का दृश्य आता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा।